खबर है टोंक से, जहां टिकरिया कल गांव में पैंथर ने हमला कर 6 लोगों को घायल कर दिया। 3 लोगों को इलाज के दौरान टोंक के सादत अस्पताल लाया गया। अन्य घायलों का गांव में ही प्राथमिक उपचार किया गया है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को पकड़ने के लिए घटनास्थल पर पिंजरा लगाकर शिकार बांधा है। ग्रामीण से रात में घर से बाहर निकलने की अपील यहां पर की जा रही कि घर से रात को बाहर ना निकले। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार की शाम यानी कि कल शाम ठिकरिया कला गांव में पैंथर गांव के खेतों में नजर आया। ग्रामीण कह रहे हैं कि पैंथर ने सबसे पहले जमुना बैरवा नाम की महिला पर हमला किया। उसके चिल्लाने के बाद उसके परिजन और ग्रामीणों के आने के बाद जानवर वहां से यानी पैंथर वहां से भाग गया। इसके बाद उसने 2 और लोगों पर हमला किया। इसके बाद हमला करने के बाद लोगों को बचाने आए लोगों पर भी उसने हमला कर दिया। तो पैंथर का अटैक, 6 लोग इस अटैक के चलते घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने अब लोगों से अपील की है कि रात में घरों से बाहर ना निकलें। तो टोंक में अब पैंथर का आतंक देखा जा रहा है। इससे पहले आपने देखा डूंगरपुर में, आपने देखा उदयपुर में, आपने देखा राजसमंद में, और अब खबर टोंक से सामने आई जहां पर पैंथर का आतंक बना हुआ है। पैंथर ने एक और व्यक्ति पर हमला किया है। और लिए चलते हैं सहयोगी रवीश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए, और ज़रा जान लेते हैं रवीश, हमला लगातार पैंथर कर रहा है, 6 लोगों को घायल कर दिया है। कार्रवाई कहां तक पहुंची है वन विभाग की टीम की पैंथर को पकड़ने को लेकर? जी मनी, जैसे ही कल शाम की जो घटना है टिकरिया कला गांव के अंदर पैंथर ने एक साथ 6 लोगों पर अटैक किया। वहां फुटमार्क्स मिले, पैंथर को देखा, लोगों ने जानवरों के पीछे भागते देखा, इंसानों के पीछे भागते हुए देखा। 6 लोग इस हमले में शायद जो हमला था उसमें घायल हुए। 3 लोगों को टोंक के सादत अस्पताल लाया गया। उसके बाद में पूरा प्रशासनिक अमला, जिसमें एसडीएम देवली हो, डीएसपी देवली हो, एससीएफ टोंक फॉरेस्ट वाले हो और रेंजर हो देवली, ये सभी लोग वहाँ पहुंचे थे ठीकरिया कलाओं। लेकिन उससे पहले ग्रामीणों ने जो है वहाँ पर रात का अंधेरा होने के कारण जो है वहाँ सर्च लाइट, एलोजन लाइट वगैरह लगा दी थी, जो कहीं ना कहीं पैंथर के मूवमेंट के लिए एक तरह से उसे नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति हो गई थी, क्योंकि ग्रामीणों ने चारों तरफ से घेर लिया था, ग्रामीण इकट्ठे हो गए थे। लेकिन समझदारी ग्रामीणों ने दिखाई कि ग्रामीणों ने पैंथर पे हमला नहीं किया, इंतजार किया फॉरेस्ट की टीम के आने का। फॉरेस्ट की टीम वहाँ पहुंची, उन्होंने ट्रैप कैमरा लगाया, साथ ही पिंजरा लगाया, पिंजरे में शिकार भी रखा। लेकिन अभी सुबह जब हमारी फॉरेस्ट ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पिंजरा खाली है, शिकार मौजूद था, लेकिन वहाँ आसपास पैंथर नहीं आया। इसका मतलब हो सकता है कि पैंथर ने वहाँ से मूवमेंट कर लिया हो, क्योंकि एक रात में लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक जो है ये जंगली जानवर पैंथर जो है वो चले जाते हैं एक दूसरे स्थान पर। वो एरिया पहाड़ी एरिया है। इस समय जो है खेतों में कटाई हो चुकी है, बुआई का समय है, गन्ने के खेत थे। तो जिस जगह छुपा हुआ था, मक्की की कटाई चल रही थी, गन्ने का खेत था, वहां पैंथर मौजूद था। लोगों ने उसमें से निकलते हुए भी देखा, उसे जाते हुए भी देखा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि रेस्क्यू अभियान जो है किस तरह आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह फुटमार्क जो है आज पैंथर के मिलते हैं, पैंथर का मूवमेंट कहीं और जगह नजर आता है। लेकिन फिलहाल जो है ठीकरा कला गांव में फॉरेस्ट ने एक जो है कैमरा ट्रैप कैमरे भी लगाए हुए हैं, और साथ ही जो है उन्होंने पिंजरा रखा है। लेकिन टोंक में इस तरह की पहली घटना है जिसमें एक साथ जो है पैंथर ने बड़ा अटैक किया, 6 लोगों को उसने घायल किया। उससे पहले कई बार सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है उसके आसपास के एरियो में पैंथर्स का मूवमेंट देखा जाता रहा है, पैंथर्स के छोटे हमले भी हुए हैं। और टोंक के अंदर जो है पिछले साल जो है पैंथर ने एक व्यक्ति की जान भी ले ली थी। तो उस सूरत में कहा जाता है कुछ एरिया से हैं कि इंसानी जो बस्तियां हैं उनके आसपास जो है अब पैंथर नजर आने लगे हैं। ये कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में ना पैंथर के लिए सुरक्षित, ना इंसानों के लिए सुरक्षा की बात है। तैयारियां क्या की जा रही हैं, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि लगातार पैंथर हमला कर रहा है, तैयारियां क्या की जा रही हैं और कितना वक्त और लगेगा, कितने दिन बता रहे हैं वन विभाग की टीम के पकड़ने में, कितना समय लग सकता है? मनी, क्योंकि मामला जंगली जानवर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में जानवर के बिहेव पे डिपेंड करता है कि क्या वाकई वो हमलावर हो चुका है। जिस तरह हमारी एसटीएफ से बात हुई, उन्होंने कहा कि पैंथर हमलावर नहीं है, हो सकता है पैंथर ने इंसानों को अपने पास देखा और उसने अपने बचाव में हमला किया हो। जिस तरह के जो हमले के अंदर जो निशान जो मिले हैं, हमला के संकेत हैं, वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पैंथर ने जो है पंजे मारे हैं। लेकिन जानलेवा हमला जिसे कह सकते हैं कि पैंथर ने नहीं किया, या हो सकता है कि शोर शराबा भी हो। फॉरेस्ट की टीम जो है लगातार जो है वहाँ उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। कोशिश यही की जा रही है कि पैंथर का अगर कहीं मूवमेंट होता है तो इस पिंजरे को आज शिफ्ट भी किया जा सकता है। इंतजार किया जाएगा 1-2 दिन, क्योंकि जहाँ पैंथर ने हमला किया उसके लिए वो जगह हो सकता है
सुरक्षित जगह हो। दूसरी बात देखने वाली बात ये भी होगी कि वो मादा पैंथर हैं, क्योंकि इस समय जो है कई जगह जो है जहाँ पैंथर की मूवमेंट है वहाँ पैंथर जो है ने बच्चों को जन्म भी दिया है। तो उस सूरत में अब ये भी संभावना देखी जाएगी टोंक के अंदर कि क्या कहीं यहाँ पैंथर अकेला था या जोड़े के रूप में है, क्या मादा पैंथर है जिसने बच्चों को जन्म दिया है। तो महत्वपूर्ण ये होगा कि पैंथर की मूवमेंट पता चले, उसकी लोकेशन दोबारा ट्रेस हो, क्या पैंथर उसी जगह है, क्योंकि रात में जिस तरह बाद में सर्च लाइट्स वगैरह को बंद करवाया गया, पिंजरा लगाया गया, तो एक ये भी संभावना है कि हो सकता है पैंथर ने वहां से मूवमेंट कर लिया हो। बनी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवीश, तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए।